किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तब बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब यह लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। एक दिन गांव में 4 लड़के शहर से घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लोगों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया, और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी रुका नहीं, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गरजने की आवाज सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर 4 लड़के ने साधु से पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। दोस्तों, सफलता पाने वालों में भी यही गुण मौजूद होता है। वह जिस काम को करते हैं उसमें उन्हें सफलता होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वह उसमें सफल न हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।